भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। फिर आखिर क्या हुआ कि यह भूतों का शहर बन गया? ओके गाइज, तो आप चैनल को कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें और जुड़े रहे हमारे साथ। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। इत्र का मतलब है एक प्रकार के परफ्यूम जो प्राचीन काल में यूज किया जाता था, और वो इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख प्रांतिक मोहित हो गया था और वो राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलट कर भी नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इस परफ्यूम की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी को पास ही एक पत्थर में फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। शीशी टूटने के कारण काला जादू तांत्रिक के ऊपर ही असर हो गया और सिंधु सेवड़ा तो मर गया। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेंगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। यह सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खुदाई के बाद सबूत मिले है कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। एएसआई ने सूर्यास्त के बाद किसी को भी यह रुकने के लिए मना कर रखा है। भूत प्रेतों पर शोध करने वाले कई शोधकर्ताओं ने भानगढ़ के किले में नकारात्मक शक्तियों के होने का दावा किया है। कहा जाता है कि रात में भानगढ़ पर भूतों का साया रहता है। किले में चिल्लाने, रोने की आवाजें, चुड़िया के खनकने की आवाज और कई तरह की परछाइयां दिखाई देती है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। गौरव तिवारी जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, वो भानगढ़ में गए थे और अपने तरीके से रिसर्च किए थे और उन्होंने साफ साफ कहा यह भूत, चुड़ैल, प्रेत, पिशाच कुछ भी नहीं है। आप खुद ही उनके मुंह से सुन लीजिए। मैं भानगढ़ में हूँ, वो भी सूरज ढलने के बाद, और जैसा कि आपने देखा मुझे कोई भूत नहीं मिला यहाँ पे। तो आप क्या मेरे साथ भूत ढूंढेंगे? यहाँ पे आपको भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ लंगूर, मोर और सियार, हाइनाज और पैंथर मिलेंगे और मैं मिलूंगा। कोई भूत नहीं मिलेगा। नमस्कार। भानगढ़ को सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। यह भूत है या नहीं, कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।